छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। तो दोस्तों फाइनली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी विक्की कौशल स्टारर छावा देखकर आया हूं। तो आइए जानते हैं कैसी है ये मूवी। दोस्तों छावा मूवी शिवाजी सावंत द्वारा लिखित इसी नाम की एक उपन्यास पर आधारित है, जिसका जिक्र इसके डिस्क्लेमर में भी किया गया है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की इस मूवी की लेंथ है 2 घंटे और 35 मिनट। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को संभाला, और न सिर्फ संभाला बल्कि औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी और अपने देश और धर्म के लिए वो बलिदान हो गए, वही इसकी पूरी कहानी है। भाई इस मूवी के लास्ट के 30 से 40 मिनट इस पूरी मूवी की जान है। जिस प्रकार से वो फाइनल बैटल दिखाया गया है और जिस प्रकार से विक्की कौशल पूरे मूवी में दहाड़े हैं उस लास्ट के सीन में, उसे देख करके केसरी मूवी की याद आ जाती है। इवन मुझे तो ये लगता है कि वो सीन केसरी मूवी से भी बेटर बनाया गया है। इसमें एक और सीन है जो कि RRR मूवी में जब हमने देखा था, रामचरण की एंट्री होती है और जिस प्रकार से भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ती है और वो भीड़ के बीच में होते हैं और किस तरीके से वहां पे एक कैमरा मोमेंट होता है, तो सेम वैसा ही कुछ सीन यहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि पर्दे पे देखने में बहुत अच्छी लगती है। लास्ट के जो टॉर्चर के सीन है उसको देखने के लिए बहुत ही हिम्मत और कलेजा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे टॉर्चर होते हैं, खून वगैरह निकाल ले जाते हैं, वो देखना बहुत ही दुखद था। और जो है दर्शक वहां पे मेरी आंखों से और वहां पे मेरे भी आंखों से आंसू बह रहे थे। और लास्ट का जो वहां पे एंडिंग होता है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब पिक्चर खत्म होती है, लाइट जलती है और दर्शक वहीं पे बैठे रह जाते हैं, वो शॉक्ड रह जाते हैं कि इसका एंडिंग जो है वो हैप्पी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हम मूवीज में हैप्पी एंडिंग ढूंढते हैं। पर इस मूवी की एंडिंग कश्मीर फाइल्स के जैसे मुझे लगी कि आखिरी में एक शॉक फैक्टर था और हम सबके लिए एक मन में कसक रह जाता है कि यार इसका कोई जो रिवेंज है वो नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। और हमारे संभाजी महाराज जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश और धर्म के लिए दे दिया है। मूवी की डिटेलिंग में भी काफी काम किया गया है, वो पर्दे पे हमें दिखता है। किस तरीके से औरंगजेब का वो टोपी सिलने का सीन हुआ, या फिर जो सेट डिजाइन है, कॉस्ट्यूम डिजाइन है, वो भी काफी हमें अच्छा लगा है। इसमें प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है। लगभग 130 करोड़ रुपए में बनी ये पिक्चर टेक्निकली काफी अच्छी बनी हुई है। अक्षय खन्ना की आवाज में हमें एक थोड़ा सा बेस भी सुनाई पड़ता है और उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही अच्छी है। अब ये देखो पूरी जो कहानी है ना, ये पूरे 9 साल के अंतराल की कहानी है। तो जब मैंने शुरू में, आप अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को देखेंगे तो वो काफी उसमें सीधे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज हमें देखने को मिलता है। और जब लास्ट के सीन्स चल रहे होते हैं तो आप देखना, तो वहां पे जो औरंगजेब का कैरेक्टर है यानी अक्षय खन्ना जो है वो थोड़ा झुक करके बैठते हैं। इस तरीके से वो ये दिखाता है कि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। नो डाउट रश्मिका मंदाना आज के जमाने की एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी आवाज थोड़ा सा अटपटा लगती है। बिकॉज आप पर्दे पे एक मराठी कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो साउथ इंडियन लैंग्वेज का टच रह जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें सुनने में अटपटा लगता है। फर्स्ट हाफ में विक्की कौशल के एंट्री का सीन बहुत ही अच्छा बनाया गया है, लेकिन जो शेर वाला सीन है जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड था, वो मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील होता है। शेर सीजीआई से बना है, वो आपको साफ मालूम पड़ जाता है। सेकेंड हाफ की शुरुआत से ही हमें फिर गोरिल्ला वॉरफेयर दिखाया जाता है, यानी कि छापामार युद्ध दिखाया गया है इसमें। अब इसमें लगभग 4 या 5 छापामार युद्ध दिखाए गए हैं एक के बाद एक। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी सीन आता है तो उसमें कोई बिल्डअप नहीं है, सीधे एक सीन आता है, उसके बाद फिर कोई डायलॉग शुरू हो जाते हैं, फिर अचानक से एक सीन आता है, फिर कोई डायलॉग सीन होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा किसी भी सीन से इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता है और स्लो मोशंस भी काफी इस्तेमाल किए गए, जो कि जिस प्रकार का इम्पैक्ट हो सकता था उन एक्शन सीन का, वो नहीं रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुष्पा मूवी अगर हम देखें एक्शन सीन, तो उसके पहले से कितना बिल्डअप किया हुआ है, बट यहाँ पे जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसमें किसी प्रकार का कोई बिल्डअप देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो सारे सीन्स थोड़े से हम उससे ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं कर पाते, हम उसमें ज्यादा कनेक्ट नहीं फील कर पाते हैं। लेकिन सारे जो भी एक्शन सीन है, 3 या 4 जो भी दिखाए गए हैं, उसमें हर बार एक अलग बीजीएम इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आजकल की मूवीज में 1 या 2 ही बीजीएम होते हैं जो थ्रू आउट द मूवीज हर एक्शन सीन में वो चलते रहते हैं। बट यहाँ पे जो हमें गुरिल्ला वॉरफेयर वाले सीन्स की केवल बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हर सीन में हमें एक अलग बीजीएम भी सुनने को मिलता है। ऋषि वीरमानी और इरशाद कामिल के लिखे हुए डायलॉग इस मूवी में 4 चांद लगाते हैं। डायलॉग्स की बात करूं तो ये मुझे बहुत ही पसंद आए। हमारे युद्ध और आपके जंग में बहुत फर्क है राजे,
छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। तो इस प्रकार से काफी एनर्जेटिक और जो आपके अंदर भावनाओं को भर देते हैं ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं। स्पेशली लास्ट के जो डायलॉग्स हैं वहां पे एक कुछ कविता भी होती रहती है। छत्रपति संभाजी महाराज के राजकवि का रोल जिन्होंने किया है उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है और उनके बीच जो एक डायलॉग चलती है लास्ट में वो भी काफी बेहतरीन लगता है स्क्रीन पर। तो मेरा रिव्यू ये कहता है कि ओवरऑल यह पिक्चर छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को पर्दे पे दिखाती है और जिसे हमें जरूर देखना चाहिए। उनके इतिहास को, उनके बलिदान को, उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश और धर्म के लिए, इसे हमें जरूर देखना चाहिए। अगर सिर्फ एक्शन देखने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री, अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर यह मूवी आपको निराश नहीं करेगी। हालांकि तानाजी के लेवल का अगर हम एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे तो थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। फिलहाल मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।